अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। इसमें आपने क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द पिच एंड लीस्ट काउंट ऑफ। फर्स्ट पार्ट है आपने लीस्ट काउंट निकालना है। आपको गिवन क्या है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल। मेन स्केल को मैंने एमएस से रिप्रेजेंट कर लिया है, 1 mm आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, आपको कितनी डिवीजन दी हुई है क्वेश्चन में गिवन 20 दी हुई है, राइट। वर्नियर कैलिपर का जो आपका टॉपिक है उसके अंदर ये सारी चीजें दी हुई हैं। लीस्ट काउंट का फार्मूला है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। सब चीजें आपको दी हुई हैं, जस्ट आपने पुटिंग करनी है और अपना लीस्ट काउंट निकाल लेना है। स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल आपको क्या दी हुई है, 1 mm डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल क्या है 20। 1 डिवाइडेड बाय 20 आप करवाएंगे, ये 0.05 आपका आंसर निकल आएगा, 0.05 mm। ये आपका क्या है, लीस्ट काउंट निकल आया है, जो हमें ये यहाँ पे गिवन था सारा क्वेश्चन में हमने और फॉर्मूले में हमने पुट किया और हमारा फाइनल आंसर आ गया। बी पार्ट जिसमें आप स्क्रू गेज की बात करेंगे। स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल 0.5 mm। मूवेबल स्केल डिवीजन यानी आपका जो सर्कुलर स्केल है जो मूवेबल है उसको आप रोटेट करते हो, उसकी डिवीजन कितनी है 50 है। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच ऑफ द स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। सी से सर्कुलर, एस से स्केल, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में डोनेट कर दिया है। और अब आप इसका लीस्ट काउंट निकाल लें। पिच ऑफ द स्क्रू गेज क्या है आपके पास 0.5 mm डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल क्या है 50 है। डिवाइड करवा दें आप, 0.5 डिवाइडेड बाय 50 0.01 mm। ये आपका क्या आ गया, लीस्ट काउंट आ गया। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, ये जो आपकी बुक पे पेज नंबर 34 पे जो आपकी फिगर बनी हुई है ना, उस फिगर को आपने अच्छी तरह देखना है। वहीं से आपको पता चलेगी मेन स्केल रीडिंग क्या है और वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है और क्या इनकी डिवीजन्स कितनी है, क्या क्या है, सब कुछ आपको वहां से पता चलेगा। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे ना तो उसमें भी आपको वर्नियर स्केल रीडिंग मेन स्केल रीडिंग बड़े ध्यान से देखनी होती है। ऐसे दूर रख के और आप वो देखते हैं कौन सी लाइन एक दूसरे के ऊपर मीट कर रही है, तो आप डिसाइड करते हैं सारे मिलके और फिर वो एक लाइन आप कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर आप अपनी फिगर देखें तो मेन स्केल रीडिंग और जो आपकी वर्नियर स्केल रीडिंग है, मेन स्केल आपका कौन सा ऊपर वाला दिया हुआ है। मैंने सपोज कर लिया कि ये मेरा मेन स्केल है, ये ब्लैक लाइन, और नीचे वाला जो स्केल है ना आपकी बुक पे दिया हुआ है वो वर्नियर स्केल है, राइट। अभी मैं यहाँ परफेक्ट स्केल तो नहीं बना सकती, तो आप अपनी बुक से देखेंगे मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग की जो आपकी एक लाइन मीट कर रही है आपस में, वो है 2.9 सेंटीमीटर। 3 के बिल्कुल करीब करीब आप देखेंगे दोनों लाइनें आपकी मीट कर रही होंगी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हमारी कोइंसाइडिंग डिवीजन्स कितनी है वर्नियर स्केल पे। वो अगर आप लाइन देखेंगे ना 10 से पीछे जो आपकी नीचे वाला जो वर्नियर स्केल है उसकी जो 8th लाइन है ना वो आपकी क्या है, कोइंसाइडिंग डिवीजन है ऊपर मेन स्केल के साथ, तो वो है 8th डिवीजन, 8th डिवीजन। नेक्स्ट अब आपने देखना है सी पार्ट, इसका क्या निकालना है, टोटल रीडिंग निकालनी है। टोटल रीडिंग निकालने का क्या फॉर्मूला है, मेन स्केल रीडिंग प्लस ये जो आपकी कोइंसाइडिंग डिवीजन आई है ना, ये इसको आपने मल्टीप्लाई करवा देना है लीस्ट काउंट से। अब चूंकि हमारी रीडिंग सेंटीमीटर में आ रही है तो आपने क्या करना है, लीस्ट काउंट का वो 0.1 mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, विच इज आपके पास क्या आएगा, डिवाइड करवाने से 100 से 0.01 आएगा। तो मेन स्केल रीडिंग अभी हमारे पास क्या है 2.9 सेंटीमीटर प्लस कोइंसाइडिंग क्या है हमारे पास डिवीजन 8 है और साथ हमारे पास मल्टीप्लाई 0.01 सेंटीमीटर। अब आप इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 2.9 सेंटीमीटर प्लस 0.08, इन दोनों को अगर आप ऐड कर लें तो क्या बन जाएगा 2.98 सेंटीमीटर इज योर आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसके फर्स्ट पार्ट में आपने मेन स्केल रीडिंग बतानी है। जो आपकी बुक में फिगर है वहीं से आपको पता चलेगी आपकी मेन स्केल रीडिंग जो है 6.5 mm है और कोइंसाइडिंग डिवीजन्स यानी ये जो आपका सर्कुलर स्केल है वहां पे बना हुआ है और जो आपकी डेटम लाइन है और उसके ऊपर जो सर्कुलर स्केल की डिवीजन्स चल रही हैं वहां पे आपको डिवीजन मिलेगी 45 से ऊपर ही बिल्कुल 46 डिवीजन मिलेगी, 46 डिवीजन। नेक्स्ट अब आपने डायमीटर ऑफ
द बॉल निकालने, कैलकुलेट द टोटल डायमीटर ऑफ द बॉल, वो आपने फाइंड आउट करना है। मेन स्केल रीडिंग आपकी क्या आई है, 0 नहीं 6.5 mm प्लस ये जो आपकी कोइंसाइडिंग डिवीजन है वो क्या है, 46 आई थी ना आपके पास, ये मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट आपका क्या है 0.01 mm। इन दोनों टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 6.5 mm प्लस 46 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.01 से, तो आपके पास क्या आएगा कैलकुलेटर पे 0.46 mm। अब इन दोनों टर्म्स को आप ऐड करवा देंगे तो क्या आएगा आपके पास 6.5 और 4 9 और 7 6.96 mm आपका क्या आ गया फाइनल आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 क्लियर हो गया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।